हेलो एवरीवन। तो राम राम सभी को। तो जिनको नहीं पता है तो अपना वीडियो चलता है स्टडी के उसमें, तो स्टोरी ब्लॉग बनते हैं, जितनी पढ़ाई होती है उतना ही बनाया जाता है ईमानदारी से एकदम। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी अलग बात करनी है, क्योंकि 15 दिन जो जनवरी के बीते हैं वो बहुत ही शायद डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि स्टूडेंट लाइफ में बड़ा अजीब सा एक टाइम आता है कि ना तो आपका पढ़ाई में मन लगता है, ना आपका फ़ोन चलाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। आपका मन करता है कि आप एक कमरे में अकेले बैठे रहो। मतलब इसको क्या कह सकते हो, लोग आजकल नई नई उस पर नाम दे रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप फील क्या कर रहे हो, मतलब मन में क्या चल रहा है। आप रुका रोने का भी मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा होता है कि आपको अगर कोई छोटी सी बात पे डांट देता है या कुछ ऐसी बात कह देता है जिनका शायद कोई रीज़न नहीं है गुस्सा होने का, फिर भी आपको उस पर गुस्सा आएगा, उस पर चिड़चिड़ी आएगी, दिल करेगा रोने का। ठीक है, कभी कभी ऐसी होगी, बड़ी बड़ी बातें आपको लगेंगी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा लग जाएंगी। तो ऐसा ही मेरा चल रहा था। ऑलमोस्ट 15 दिन से चला था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब नींद नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट 4 दिन 5 दिन ऐसा हो गया था कि सोने का तो नाम ही नहीं था। थकान हो ना हो, कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि अगर आपकी थकान नहीं है, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएंगी, सपने आएंगे बहुत सारे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा था कि आप काम कर लो, खाना भी खाओ। मेरे साथ ये था, ना भूख लग रही थी, ना तो किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना तो नींद आ रही थी, और ना ही तो कुछ अच्छा लग रहा था। और ठंड थी, तो भाई ये होता है कि इंसान बोलता है कि चलो एक दिन छोड़ देते हैं, फिर नहाएंगे आराम से। तो मेरा ये था कि ठंड में मुझे लगा कि चलो नहाते हैं तो शायद थोड़ी सी शांति मिलेगी। मेरे इतने सर में बहुत दर्द था, ठीक है। तो सर का दर्द का रीज़न भी समझ में आया था, तो मुझे लगा चलो नहाते हैं तो शायद थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो भाई नहाया है, ठीक है। ठंड लग गई उसी नहाने में, ठंडे पानी से नहाने में, ठीक है। तो एक बीमारी तो अलग किनारे हो गई, दूसरी बीमारी आ गई साथ में, ठीक है। तो उसको साइड करते हैं, अपनी सर्दी खत्म करेगी 2-3 दिन में। उसके बाद का जो टाइम था वो इन सब चीज़ों में समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। फिर मुझे लगा कि किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बोल चुका था मुझको कि साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। तो मैंने हल्के में ले लिया कि भाई ये कोई बीमारियाँ नहीं होती, क्योंकि अपने उसमें क्या होता है कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप पागल हो चुके हो, ठीक है। उसमें यह है कि बहुत चाहे छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि जब कोई हंसी उड़ा देगा, मतलब आपको बोल देगा कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो, मतलब आप मेंटल हो गए हो। उसकी स्टेज ऐसी होती है, जैसे देखो आप अपने शरीर को दिखाने जा रहे हो, मतलब बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो आपको दिखेगा, चोट लगी आपको दिखेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है कि सर आपका कितनी तेज़ से दर्द हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिखेगी नहीं। डॉक्टर भी शायद थोड़े टाइम के बाद समझ में पाता है, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं कैसे। मतलब एक्सप्रेस ही नहीं होती है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जैसे नहीं, ख्याल आते हैं एकदम से, इस मुट्ठी में ख्याल लिए, इस हाथ में लिए, एकदम से ऐसे करके एक साथ फेंक दिया गुच्छों में, ऐसा हो रहा था। और क्या चल रहा है दिमाग में कुछ भी नहीं पता है। इधर से सवाल आ रहे हैं, इधर से सवाल आ रहे हैं, जवाब खुद ही दिमाग दे रहा है, अपनी कहानियाँ खुद बना रहा है, मतलब हर चीज़ दिमाग खुद कर रहा था, ठीक है। उसका किसी उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। हम सो रहे हैं फिर भी अपने सवाल जवाब सब चल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब दिमाग की खिचड़ी हुई पड़ी थी, ये हाल थे, ठीक है। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तो नींद आ गई अच्छे से। मतलब नींद, जैसे नींद की दवाइयाँ होती हैं, तो ये है कि शायद आदत पड़ने पे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो दवाइयाँ नहीं खाई थी। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर ने चीज़ें दी थी जिनसे हाँ आराम मिली थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके डॉक्टर ने ये सलाह दी कि हाँ भाई देखो, किसी से आप बात करोगे, बोलोगे, तो आपको आराम मिलेगी। तो जैसा नहीं होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी ऐसी हूँ कि किसी से बात करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, कि किसी के पास जाओ, उससे बातें करो, अपनी पर्सनल बातें करो, प्रॉब्लम शेयर करो, ये सब चीज़ें करो, वो मुझसे नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सबके साथ घुल मिल जाता है, तो वैसे नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो अब थोड़ा ट्राई किया है कि जैसे नहीं होता, इंसान गली से निकल रहा है, मोहल्ले के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके साथ बैठ के अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो भी आप ज़बरदस्ती बात करो, ठीक है। मैंने ऐसा नियम अपना लिया है कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप बात करते हो, फैमिली में बैठते हो, तो आपको अच्छा फील होगा। मेरे साथ ये था कि फ्रेंड से भी थोड़ी कम बात होती थी, तो ट्राई किया कि हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे बर्थडे होते हैं, ठीक है, बर्थडे हो गया, किसी का भी बर्थडे हो गया, मतलब ये नहीं है कि साल में आपका बर्थडे आ रहा है तो आप उस पर ही इन्जॉय करो, किसी और का बर्थडे आ रहा है तो आप उसमें भी अच्छे से इन्जॉय करो, ठीक है। छोटी सी कथा भी है, अगर आपके घर में छोटी सी पूजा है, कोई भी फेस्टिवल है, आप उसको भी अच्छे से इन्जॉय करो, ठीक है। आपको डांस नहीं करना आता है फिर भी करो, गाना गाना नहीं आता है फिर भी गाओ, मतलब जो नहीं आता है वो करो, इन्जॉय मिलेगा, मतलब
अच्छा लगेगा आपको। इतनी इतनी क्वेश्चन जो है उनको समेटने की कोशिश करो। तो ये चीज़ जब अपनाई है 10 दिन दवा खाने के बाद, 5-10 दिन मैंने ये ट्राई किए, तो शायद जिस अभी इस टाइम जब रिकॉर्ड कर रही हूँ उस फीलिंग को, तो शायद चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, मुझे लाइट फील हो रहा है कि हाँ, जब बुक खोलो तो अक्षर जो थे उस टाइम पे मेरे ऐसा हो रहा था कि पढ़ रहे हैं कुछ और लाइन ब्लर दिख रही है। मतलब जो लेटर होते हैं वो ऐसे ऐसे करके अजीब से दिख रहा था। मतलब वो बड़ा दिख रहा था, छोटा दिख रहा था, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था कि ये लिखा क्या है। मतलब ऐसा दिमाग का हाल हुआ पड़ा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से हो रहा था, पढ़ने की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ शायद मान लो टेंशन कुछ ज़्यादा हुई थी कि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, इतना पढ़ना है। मतलब अब भी पता नहीं, मतलब एक्सप्रेस अभी भी नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। अभी एकदम सही से चीज़ें नहीं जा रही हैं कि हाँ, बहुत एकदम ट्रैक पे आ गई हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये रास्ता है, ठीक है? उस पे धीरे-धीरे चीज़ें हल्की-फुल्की चल रही हैं कि हाँ, धीरे-धीरे करके हम 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे-ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। और ये है कि दूसरी चीज़ होती है, आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो? मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। ये जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती है ना, मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी। मैंने उस टाइम पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग की थी, ठीक है? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने चीज़ों को लिस्ट डाउन करके उन गलतियों को कम करने की कोशिश की है, ठीक है? तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग से अच्छा है कि मैंने ये किया कि इतने टाइम तक हनुमान चालीसा अच्छे से सुनी है, भागवत नहीं सुनी है। देखो, भागवत का कोई ये नहीं है कि हाँ, भागवत मुझे पसंद नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है जो डेली सुनती हूँ सुबह-सुबह, ठीक है? हनुमान चालीसा हुई, बजरंग बाण हुई और राम कथा हुई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप सुनोगे तो अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? तो ये सब सुनना स्टार्ट करा है और गाने सुनना काम किया है, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब गाने आते हैं तो धीरे-धीरे करके, जैसे हनुमान चालीसा होती है तो उसमें आप फ़ील करोगे उन चीज़ों को, उसमें डूबोगे। उस तरीके से ऐसा होता है, गाना सुनोगे, जैसी फ़ीलिंग का गाना सुन रहे हो, सैड सुन रहे हो और तेज़ वाले मतलब पार्टी वाले सुन रहे हो, आपकी फीलिंग्स वैसी-वैसी फ़ील करोगे आप उन चीज़ों को, ठीक है? तो गाने वही सुनना जिसमें थोड़ी-सी एनर्जी आपकी ऊपर उठ रही है, चीज़ें वैसी कंज़्यूम करें। ये चीज़ें अपनाई हैं। देखो, इंस्टा हटा दिया है, फेसबुक हटा दिया है, सिर्फ़ बर्थडे वाले दिन इंस्टॉल किया था। बर्थडे का व्लॉग आ जाएगा बाद में, क्योंकि बर्थडे में था, उसमें भी मैंने बहुत एन्जॉय करा है। इतने-इतने में सिर्फ़, बहुत बड़ी पार्टी नहीं करी, लेकिन हाँ, एन्जॉय बहुत किया। तो उसको ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा। उसमें ज़्यादा बोला नहीं है मैंने, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पूरी करी है, ठीक है? उसके बाद में ऐसा हुआ कि पढ़ाई करने पे ऐसा हो रहा है इस टाइम पे कि 15 मिनट पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सर की इधर की नसें फट रही हैं। तो मैंने ये अपना लिया है कि 15 मिनट पढ़ो, फिर गैप दो, फिर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट पढ़ो। ये अपना लिया है, क्योंकि देखो ठंड थी उस टाइम पे और अब ठंड कम हो गई है। तो अभी धीरे-धीरे ये किया जाएगा कि जैसे सुबह मैं उठती थी, छत पे अकेले बैठ के पढ़ती थी, तो उसको भी शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गए, इसके बाद मौका नहीं मिलना है, किसी को नहीं मिलना है। क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, उनका भी स्ट्रेस रहेगा साथ-साथ में। तो अपने आप को एकदम सेट करके चलना है कि भसड़ तो खुद ही मची पड़ी है दिमाग में, ठीक है? लाइफ की। तो ऊपर से और भसड़ ना आए, ठीक? तो कोशिश करी जाएगी। तो इसको बंद करते हैं। अपना जितना फ़ील था वो रो के, गा के किसी भी तरीके निकाल दिया है मैंने, खूब रोई हूँ, ठीक है? और उसके बाद अब हँसी भी खूब हूँ, ठीक है, इतने दिन में। तो अब करेंगे कंसंट्रेशन पढ़ाई में, क्योंकि भाई पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचा है और एनर्जी भी इतनी नहीं है अभी। तो अच्छा-अच्छा खा रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बैठना है, बस इतना ही अपनाना है और धीरे-धीरे करके पढ़ाई को टाइम के हिसाब से बढ़ाना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो ज़रूर देखना, जो बर्थडे व्लॉग आने वाला है, बर्थडे वाला। तो तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, ऐसा किसी को अगर फ़ील हो रहा है कि हाँ, उसको प्रॉब्लम हो रही है कुछ मेरी जैसी, या फिर कुछ अलग-वलग, डॉक्टर ने एंग्ज़ायटी का ही एक वो बताया था, कोई टाइप बताया था, मुझे समझ में नहीं आया था कुछ। मैं अपने में इतना खोई थी कि डॉक्टर क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया, ठीक? तो अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखा सकते हो, वरना जो सजेशंस हैं कि हाँ, पहला कि फ़ोन में इधर-उधर की चीज़ें मत देखना, ठीक है? और दूसरा, गलत लोगों के साथ मत रहना, ठीक है? तीसरा, चीज़ों की भसड़ दिमाग में कम मचाना। बस इसी से हो जाएगा फ़ायदा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले उसमें। बाय बाय।